हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंशियल ग्रेट आइडियाज़ में। इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है और अमीर बनने के लिए कई अलग अलग रास्ते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट, रियल इस्टेट, म्यूचुअल फंड, बिजनेस, बुक राइटिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक्सेट्रा। ये सब वे तरीके हैं जिससे कम मेहनत से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन शुरुआत में आपको एक बेस बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और एक बार जब आपका बेस तैयार हो जाता है तो आगे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एक एवरेज पर्सन हैं और आपको शेयर मार्केट, रियल इस्टेट या कोई बिजनेस समझ में नहीं आता है तो भी आप अमीर बन सकते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड क्या होता है और बियर मार्केट में एसआईपी जारी रखें या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसमें ये कंपनी कई छोटे बड़े इन्वेस्टर से पैसा जमा करती है और स्टॉक मार्केट, बॉन्ड जैसी सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करती है। और जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तब आपको मुनाफा होता है। म्यूचुअल फंड में हम दो तरीके से निवेश कर सकते हैं। पहला है ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए, जैसे कि ग्रो, अपस्टॉक्स, जीरोधा, एंजल वन एक्सेट्रा। दूसरा, आप अपने बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देखें। पैसे के आधार पर हम दो तरीके से निवेश कर सकते हैं। पहला लमसम, दूसरा एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपके पास 10,000, 20,000, 1 लाख या 10 लाख रुपए सेविंग है तो आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम यानी एक ही बार में बड़ा पैसा निवेश करना। दूसरा है एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपके पास सेविंग नहीं है या है भी बट एक साथ निवेश नहीं करना चाहते हैं, हो सकता है कुछ काम के लिए आपको सेविंग के पैसों की ज़रूरत हो, तो आप हर महीने 500 से 1000, 2000 आपकी इच्छा अनुसार एसआईपी कर सकते हैं, या फिर आप अपने सैलरी से हर महीने 1000 रुपये तक का एसआईपी कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि बियर मार्केट में एसआईपी जारी रखें या नहीं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स के मन में प्रायः ये दुविधा होती है कि बियर मार्केट यानी गिरते बाजार में क्या करें, अपना एसआईपी जारी रखें या बंद कर दें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार में गिरावट अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लाता है जहां निवेश का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। इसलिए बाजार की गिरावट में म्यूचुअल फंड निवेशक को घबराना नहीं चाहिए। बाजार की गिरावट नए निवेशकों के लिए भी म्यूचुअल फंड में एंट्री का सही मौका होता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं अभी तेजी का मार्केट है और एबीसी लिमिटेड कंपनी के एक शेयर्स का प्राइस 200 रुपये है और आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 20,000 रुपये सेविंग है, तो उसमें से आप 10,000 रुपये में एबीसी लिमिटेड कंपनी के 50 शेयर खरीदते हैं। सपोज 1-2 महीने में बाजार में थोड़ी गिरावट आती है और अब शेयर्स का भाव 200 से गिर कर 100 रुपये प्रति शेयर्स हो जाती है। अब आप बाकी के 10,000 रुपये से 100 शेयर खरीद सकते हैं। यानी कि जब मार्केट में तेजी थी तब हम 10,000 से 50 शेयर खरीद पाएँ और मार्केट में गिरावट आने से अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उतने ही पैसे से पहले के मुकाबले में 2 गुना यानी 100 शेयर्स खरीद पाएँ और आपका बाइंग प्राइस निकल के आता है 133.33 रुपये पर शेयर। और यहाँ से जब मार्केट में तेजी आता है और शेयर्स का प्राइस 200 रुपये तक हो जाता है तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। और अगर 250 तक जाता है या 300 तक या फिर इससे भी ऊपर जाता है तो आपको अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट मिलेगा। एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बाजार में गिरावट का स्वागत करते हैं क्योंकि प्रोफेशनल्स जानते हैं कि यही बाजार में निवेश करने का अवसर है। जब मार्केट में गिरावट आई हुई हो तब आपको महंगे शेयर्स बहुत सस्ते में मिलते हैं और साथ ही आपको निवेश में हाई रिटर्न प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और हम कम पैसों से ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं। कुछ इसी तरह म्यूचुअल फंड मैनेजर जब मार्केट में गिरावट आती है तब कम पैसे से अधिक यूनिट खरीदते हैं और जब आप मंथली एसआईपी करते हैं तो छोटी मोटी गिरावट से आपके पोर्टफोलियो पर कोई असर नहीं होता है, बल्कि जब गिरावट के डर से आप अपना एसआईपी बंद कर देते हैं और फिर तेजी आने पर एसआईपी करते हैं तो कम वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट करने का मौका आपके हाथ से निकल सकता है। और वहीं जब आप गिरावट में भी एसआईपी जारी रखते हैं तो फंड मैनेजर आपके कम पैसे से ज़्यादा यूनिट खरीद सकते हैं और इससे आपका एवरेज बाइंग प्राइस भी लो होता है। और जब मार्केट में तेजी आता है तब आपको अपने निवेश पर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। एक बात हमेशा याद रखें कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म यानी 1 से 2 साल के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको बुल मार्केट में निवेश करना होगा और राइट टाइम में एंट्री एग्जिट करना होगा। यानी जब मार्केट तेजी पकड़ रही हो तब निवेश करना होगा और मार्केट में जब गिरावट दिखने लगे तब आपको एग्जिट करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। आप हर बार लकी नहीं हो सकते, हर बार सही टाइम में एंट्री एंड एग्जिट करना पॉसिबल नहीं है।
इससे अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू मार्केट की अप्स एंड डाउन की परवाह किए बिना मंथली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म यानी 5 साल, 7 साल या 10 साल के लिए। इस बीच बाजार में कितना अप्स एंड डाउन आता है इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना एसआईपी जारी रखें। एट द एंड लॉन्ग रन में आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। धन्यवाद। जय हिंद।